कुछ कहानियां अपने हीरो की मौत के साथ खत्म हो जाती है और कुछ कहानियों में हीरो मर तो जाता है लेकिन ऑडियंस उसे कभी मरने नहीं देती। 2007 में जब शिवम पंडित को एक के बाद एक गोलियां लगी थी, जब वो जमीन पर गिरा था और आखिर में आलिया से दोबारा मिलता हुआ दिखाई दिया था, तब हमें यही लगा था कि शिवम की कहानी पूरी हो चुकी है। उसने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा और मरते समय किसी दूसरे इंसान को आजादी देकर चला गया। लेकिन अब पूरे 19 साल बाद वही शिवम पंडित हमारे सामने दोबारा खड़ा है। पहले टीजर में उसने कहा था कि मौत ने उसे छुआ जरूर है लेकिन अपनाया नहीं, और अब आवारापन 2 के ट्रेलर में सवाल ये नहीं है कि शिवम जिंदा है या नहीं, सवाल ये है कि आखिर उसे जिंदा किसने रखा, वो इतने सालों से कहां था, वो दोबारा क्राइम की इसी अंधेरी दुनिया में क्यों लौटा, और वो कौन सा कर्ज है जिसे चुकाने के लिए शिवम एक बार फिर अपनी जान दांव पर लगा रहा है। क्योंकि सिर्फ 1 मिनट 25 सेकंड के इस ट्रेलर में मेकर्स ने कहानी बहुत कम दिखाई है, लेकिन भाई हिंट इतने दिए कि कहानी का अंदाजा तो थोड़ा बहुत जरूर लगाया जा सकता है। तो चलिए आवारापन 2 के ट्रेलर को ध्यान से समझते हैं और देखते हैं कि शिवम पंडित की दूसरी कहानी आखिर किस दिशा में जाने वाली है। ट्रेलर की शुरुआत किसी बड़े एक्शन सीन से नहीं बल्कि एक बहुत दर्दनाक सीन से होती है। बारिश हो रही है और शिवम को किसी चीज से लटका कर रखा गया है, मतलब उसकी हालत बहुत खराब है। तभी शबाना आजमी का कैरेक्टर नसीफा उसे पूछता है कि क्या उसे मौत से मिलने का बहुत शौक है, और यही शिवम जवाब देता है कि मौत से उसका पुराना रिश्ता है और एक कर्ज है जिसे उसे चुकाना है। अब ऊपर से ये सिर्फ एक भारी डायलॉग लगता है, लेकिन असल में यही डायलॉग शायद पूरी फिल्म का मतलब छिपा कर बैठा है। पहले फिल्म में शिवम मरना चाहता था, आलिया की मौत के बाद उसके अंदर जीने की कोई इच्छा बची ही नहीं थी, वो जिंदगी नहीं जी रहा था, बस हर दिन अपनी सजा काट रहा था। लेकिन रीमा को आजाद करवाने के बाद उसे पहली बार अपनी जिंदगी का कोई मतलब मिला, उसने किसी और के सपने को पूरा करने के लिए अपनी जान दे दी। इसलिए आवारापन 2 में मौत का कर्ज चुकाना मतलब सिर्फ किसी से बदला लेना नहीं भी हो सकता है शिवम ये मानता हो कि उसे 19 साल पहले मर जाना चाहिए था लेकिन वो बच गया, यानी पिछले 19 साल से वो अपनी नहीं उधार की जिंदगी जी रहा है, और अब किसी इंसान को बचाकर, किसी पुराने अधूरे काम को पूरा करके या किसी बहुत बड़े अपराध को खत्म करके वो इस उधार की जिंदगी का हिसाब चुकाना चाहता है। मतलब मौत उसका दुश्मन नहीं है, शिवम के लिए मौत एक ऐसी चीज है जिससे वो पहले ही समझौता कर चुका है। इसलिए नशीफा और उसके लोग उसे जितना चाहे डराने की कोशिश कर ले, भाई साहब जिस आदमी ने 19 साल पहले ही जीने की उम्मीद छोड़ दी थी उसे जान से मारने की धमकी देकर क्या ही डराओगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, पहली फिल्म में मरने के बाद शिवम जिंदा कैसे बचा। आवारापन के क्लाइमेक्स में शिवम को कई गोलियां लगी थी, वो जमीन पर गिरा और इसके बाद उसे आलिया के साथ दिखाया गया था। उस समय वो सीन साफ तौर पर शिवम की मौत और आलिया के साथ उसके दोबारा मिलने की प्रतीक लग रहा था। लेकिन ये सीक्वल अब उसी एंडिंग को शायद एक नई तरह से समझाने वाला है। पहले टीजर और अब ट्रेलर में हमें बौद्ध भिक्षुओं की झलक दिखाई गई है। कुछ भिक्षु शिवम के घावों का इलाज कर रहे हैं और बाद में वो उन्हीं के साथ चलता हुआ नजर आता है। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये भिक्षु अचानक कहानी में नहीं आए हैं। पहले फिल्म में भी शिवम एक बौद्ध मठ में गया था, वहाँ के लोगों से उसका पुराना संबंध था और घायल होने के बाद उसे उसी मठ में शरण मिली थी। इसलिए सबसे सीधी थ्योरी यही बनती है कि पहले फिल्म के आखिरी गन फाइट के बाद शिवम पूरी तरह मरा नहीं था। हो सकता है उसकी सांसें बहुत धीमी हो गई हो और उसे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया गया हो। बाद में उसी मठ के भिक्षु वहां पहुंचे और उसे बचाकर अपने साथ ले गए। आलिया के साथ दिखाई देने वाला आखिरी सीन तब शिवम की असली मौत नहीं बल्कि मौत के बहुत करीब पहुंचने के दौरान देखा गया एक अनुभव हो सकता है। उसे कुछ पल के लिए लगा कि वो आखिरकार आलिया के पास पहुंच चुका है, लेकिन उसकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए उसे वापस जिंदगी में लौटना पड़ा। और सही में शिवम को जिंदा वापस लाने का यही सबसे सही तरीका होगा, क्योंकि इससे पहले फिल्म की एंडिंग भी बेकार नहीं होती। शिवम ने उस दिन सच में अपनी जान दांव पर लगाई थी, उसका बलिदान भी असली था और आलिया से मिलने वाला इमोशनल सीन भी अपनी जगह बना रहता है। बस फर्क इतना होगा कि मौत ने उस दिन उसे अपने पास रखने से इनकार कर दिया। फिल्म की शुरुआत शायद उसी दिन से हो सकती है। हम दोबारा 2007 के क्लाइमेक्स पर जाएंगे, भिक्षु घायल शिवम को उठा कर ले जाएंगे, इसका इलाज होगा और इसके बाद कहानी सीधे कई साल आगे बढ़ जाएगी। टीजर में शिवम को आलिया की कब्र के सामने भी दिखाया गया था। इसका मतलब बचने के बाद उसने आलिया की याद को छोड़ा नहीं, इतने साल बाद भी वो उसी दर्द को अपने साथ लेकर घूम रहा है। शरीर के घाव भर गए लेकिन आलिया वाला घाव नहीं, वो तो भाई लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन लेकर आया है। अब सवाल आता है ठीक होने के बाद शिवम ने इतने साल किए क्या। हमारे थ्योरी के हिसाब से शिवम ने गैंगस्टर की दुनिया छोड़ दी होगी और लंबे समय तक उन्हीं भिक्षुओं के साथ या किसी एकांत जगह पर रहा होगा। ट्रेलर में उसका भिक्षुओं के बीच चलना सिर्फ उसके इलाज का सीन नहीं भी हो सकता,
सकता पॉसिबल है कि उसने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा उनके साथ बिताया हो। पहले फिल्म में आलिया ने शिवम को भगवान पर विश्वास कराना सिखाया था। इसके बाद रीमा ने उसे समझाया कि किसी एक मजबूर इंसान को आजाद करवाना भी पूरी इंसानियत को आजाद करवाने जैसा है। इसी आध्यात्मिक सोच ने आवारापन को एक नॉर्मल गैंगस्टर फिल्म से अलग बनाया था। और ट्रेलर में भिक्षुओं की मौजूदगी देखकर कम से कम इतना तो भरोसा जरूर मिलता है कि मेकर्स ने कहानी के उस हिस्से को पूरी तरह भुलाया नहीं है। आवारापन 2 में एक्शन पहले से ज्यादा है, शिवम का बॉडी पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है और उसका गुस्सा भी बढ़ गया है। लेकिन अगर इस गुस्से के पीछे वही पुरानी आध्यात्मिक सोच मौजूद है तभी ये सच में शिवम पंडित की कहानी लगेगी, वरना बंदूक लेकर 10 लोगों को मारने वाले कैरेक्टर तो हर दूसरी फिल्म में दिख जाते हैं। शिवम की असली ताकत ये नहीं थी कि वो कितने लोगों को मार सकता है, उसकी असली ताकत ये थी कि एक बेरहम कातिल होने के बावजूद उसके अंदर किसी दूसरे इंसान के दर्द को समझने की क्षमता बची हुई थी। अब कहानी में आती है दिशा पटानी की जारा। ट्रेलर में मेकर्स ने जारा के बारे में लगभग कुछ भी साफ नहीं बताया। टीजर में उसे चेलो बजाते हुए दिखाया गया था और उसके आसपास का माहौल शिवम की हिंसा से बिल्कुल उल्टा था। एक तरफ शिवम का खून, बारिश, घाव और बंदूकें हैं, दूसरी तरफ जारा के साथ संगीत, शांति और भावनाएं दिखाई जाती है। इससे इतना तो साफ है कि जारा सिर्फ एक्शन में शिवम का साथ देने वाला कैरेक्टर नहीं होगी, उसका संबंध शिवम की अंदरूनी जिंदगी से होगा। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जारा का रोल आलिया जैसा होगा या रीमा जैसा। आलिया वो इंसान थी जिसने शिवम के अंदर प्यार और भगवान के लिए जगह बनाई, जबकि रीमा वो इंसान थी जिसे आजाद करवाते हुए शिवम ने अपने जीवन का असली उद्देश्य समझा। जारा शायद इन दोनों कैरेक्टर का मिला जुला रूप हो सकती है। वो शिवम को दोबारा प्यार करना सिखा सकती है, लेकिन साथ ही वो किसी ऐसी मुसीबत में भी फंसी हो सकती है जिसे बाहर निकालने के लिए शिवम को अपने पुराने रूप में वापस आना पड़े। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जारा का कोई सीधा संबंध नसीफा से हो, वो नसीफा के कब्जे में हो सकती है, उसके परिवार का हिस्सा हो सकती है, या फिर ऐसी सच्चाई जानते हो सकती है जिसकी वजह से कई लोग उसके जान के पीछे पड़े हैं। ये भी पॉसिबल है कि जारा स्टार्टिंग में शिवम से अपनी असली पहचान छिपा रही हो, क्योंकि ट्रेलर जानबूझकर शिवम और जारा के संबंध का एक भी साफ सीन नहीं दिखाता। उनके बीच प्यार है, दोस्ती है, सुरक्षा का रिश्ता है, या दोनों किसी एक ही मकसद के लिए साथ आए हैं। मेकर्स ने भाई सब कुछ छिपा कर रखा है। लेकिन एक बात जरूरी है, जारा को सिर्फ नई आलिया बनाकर पेश नहीं किया जाना चाहिए। आलिया को किसी दूसरे कैरेक्टर से बदलने की जरूरत भी नहीं है। शिवम की जिंदगी में आलिया की जगह हमेशा अलग रहेगी। जारा को अपनी अलग कहानी, अपनी इच्छा और अपना मकसद मिलना चाहिए, तभी उसका और शिवम का रिश्ता ऑडियंस को असली लगेगा। अब बात करते हैं नसीफा की। ट्रेलर शबाना आजमी के कैरेक्टर को मैन विलन की तरह पेश करता है, लेकिन नसीफा बाकी लाउड विलन्स की तरह चिल्लाती या बंदूक लेकर भागती नहीं दिखाई देती। वो बहुत शांत होकर शिवम को देखती है, उसकी हालत का मजाक उड़ाती है और पूरे सीन में कंट्रोल उसी के पास दिखाई देता है। इससे लगता है कि नसीफा खुद मैदान में उतरकर लड़ने वाली विलन नहीं, बल्कि बहुत बड़े गैंगस्टर नेटवर्क को चलाने वाली ताकत हो सकती है। उसके नीचे अलग अलग लोग काम करते होंगे और शिवम को उन सभी तक पहुंचना होगा। ट्रेलर में अलग अलग खतरनाक कैरेक्टर्स है, हो सकता है वो सब नसीफा के आदमी हो और वो लोग उसके अंडरवर्ल्ड दुनिया के अलग अलग हिस्सों को संभालते हो। इसलिए ट्रेलर के एंड में शिवम पूछता है कि तुम लोग एक एक करके मरोगे या सब साथ में। ये डायलॉग शायद किसी एक विलन के लिए नहीं, पूरे ग्रुप के लिए है। मतलब कहानी में शिवम को एक सीधे रास्ते पर चलकर सिर्फ नफीसा तक नहीं पहुंचना होगा, उससे पहले उसके आसपास खड़ी पूरी दीवारें तोड़नी पड़ेगी। लेकिन यहाँ एक और पॉसिबिलिटी है, क्या पता नफीसा असली विलन हो ही नहीं, ट्रेलर में उसे विलन की तरह दिखाना मेकर्स की चाल भी हो सकती है। हो सकता है नफीसा और शिवम दोनों किसी तीसरी ताकत के खिलाफ हो, लेकिन स्टार्टिंग में एक दूसरे को दुश्मन समझ रहे हो। लेकिन फिर भी फिलहाल इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लगती है, क्योंकि शिवम को जिस तरह उसके सामने टॉर्चर किया जा रहा है, इससे दोनों का टकराव काफी पर्सनल दिखाई देता है। फिर भी आवारापन जैसे कहानी में हर रिश्ता ऊपर से दिखाई देने जितना सीधा हो ये जरूरी नहीं है। पहली फिल्म में शिवम का मालिक मलिक उसे बेटे की तरह मानता था, लेकिन आखिर में वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। इसलिए यहाँ भी नफीसा और शिवम के बीच कोई पुराना संबंध या छिपा हुआ सच निकल सकता है। लेकिन शिवम नफीसा की दुनिया में गया ही क्यों? ट्रेलर इसे रिवेंज की कहानी की तरह बेच रहा है। पहले उसका दर्द देखा था, अब उसका गुस्सा देखो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शिवम सिर्फ अपने निजी बदले के लिए वापस आया है। पहली फिल्म के एंड तक उसका कैरेक्टर पर्सनल बदले और नफरत से बहुत आगे निकल चुका था। वो रीमा को बचाने के लिए लड़ रहा था, उसे अपने जान की परवाह नहीं थी। लेकिन उसकी लड़ाई किसी को मारने से ज्यादा किसी को
आजाद करवाने की थी। इसलिए अगर आवारापन 2 में शिवम सिर्फ इसलिए लोगों को मार रहा होगा क्योंकि किसी ने उसे चोट पहुंचाई है, तो भाई उसका कैरेक्टर पीछे चला जाएगा। ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहानी ये होगी कि ऊपर से ये बदले की लड़ाई लगे, लेकिन अंदर से शिवम एक बार फिर किसी दूसरे इंसान की आजादी के लिए लड़ रहा हो। वो इंसान जारा हो सकती है, या पॉसिबल है कि कहानी में बहुत सारे ऐसे लोग हो जो नफीसा के बनाए हुए जाल में फंसे हुए हो। पहले फिल्म में इंसानों की तस्करी कहानी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा थी। रीमा को खरीद कर कैद में रखा गया था। आवारापन 2 भी आजादी के उसी विचार को बड़े लेवल पर आगे बढ़ा सकती है। इस बार शिवम सिर्फ एक रीमा को नहीं बल्कि नफीसा के पूरे जाल में फंसे लोगों को आजाद करवाने निकला हो। पर भाई फिलहाल ये हमारी थ्योरी है, लेकिन अगर मेकर्स ओरिजिनल फिल्म की सोल को बचाना चाहते हो तो शिवम की लड़ाई में रिवेंज से बड़ा कोई रीजन जरूर होना चाहिए। ट्रेलर में बार बार शिवम के शरीर पर घाव दिखाई जाते हैं। पहले उसे लटकाया गया है, फिर मारा जा रहा है, इसके बाद अलग अलग एक्शन सीन्स में वो बुरी तरह घायल दिखाई देता है। इसका मतलब ये फिल्म शिवम को कोई अजय हीरो बनाकर पेश नहीं कर रही। वो हर लड़ाई में चोट खाता है, गिरता है और फिर वापस खड़ा होता है। यही चीज इमरान हाशमी के इस कैरेक्टर को सूट भी करती है। शिवम का गुस्सा बाहर से कम और अंदर से ज्यादा दिखाई देता है। वो जोर जोर से चिल्लाकर लोगों को धमकी नहीं देता। उसकी आंखों और शांत आवाज से लगता है कि अब सामने वाला के प्रार्थना करने की बारी आ चुकी है। और ट्रेलर के आखिरी डायलॉग में भी यही असर दिखाई देता है, एक एक करके मरोगे या सब साथ में। ये कोई हीरो वाली एंट्री मारने का डायलॉग नहीं लगता, ये ऐसे इंसान की वार्निंग लगती है जिसके पास खोने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। अब म्यूजिक की बात करना भी जरूरी है, क्योंकि आवारापन को उसकी कहानी जितना ही उसके गानों के लिए याद किया जाता है। ट्रेलर में नए रूप में तेरा मेरा रिश्ता सुनाई देता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस गाने को सिर्फ रोमांटिक सीन पर नहीं बल्कि शिवम के एक्शन और दर्द के साथ इस्तेमाल किया गया है। इससे लगता है कि यहाँ रिश्ता सिर्फ शिवम और जारा के बीच का नहीं, ये शिवम का आलिया से रिश्ता हो सकता है, उसका अपने दर्द से रिश्ता हो सकता है, या फिर उसका मौत से वही पुराना रिश्ता जिसके बाद वो ट्रेलर में करता है। यहाँ पुराने गाने का इस्तेमाल सिर्फ नॉस्टैल्जिया के लिए नहीं बल्कि शिवम की पूरी जिंदगी को जोड़ने के लिए किया गया लगता है। फिर भी फिल्म के म्यूजिक के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि लोग नए गाने को किसी नॉर्मल एल्बम से कंपेयर नहीं करेंगे। कंपैरिजन सीधे तो फिर आओ, तेरा मेरा रिश्ता और माहिया जैसे गानों से होगा। और भाई ये कंपैरिजन किसी एंट्रांस एग्जाम से कम खतरनाक नहीं होने वाला। अब ट्रेलर से निकलने वाली पूरी पॉसिबल स्टोरी को एक साथ जोड़े तो कहानी कुछ ऐसी हो सकती है। पहले फिल्म में क्लाइमैक्स के बाद भिक्षु शिवम को बचाते हैं, इलाज के बाद शिवम क्राइम की दुनिया को छोड़ देता है और अगले कई साल एक शांत छिपी हुई जिंदगी बिताता है। वो आलिया के कब्र पर जाता रहता है और अपने बचे होने को किसी वरदान की जगह एक अधूरा कर्ज मानता है। फिर उसकी जिंदगी में जारा आती है। जारा का संबंध नफीसा और उसके क्राइम नेटवर्क से होता है। उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो शिवम को दोबारा अपनी पुरानी दुनिया में लौटने पर मजबूर कर देता है। शिवम पहले इस लड़ाई से दूर रहने की कोशिश करता होगा, क्योंकि वो जानता है कि उसके अंदर का पुराना कातिल एक बार जाग गया तो उसे रोकना आसान नहीं होगा। लेकिन जब उसे पता चलता है कि जारा अकेली नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी खतरे में है, तब वो वापस लौटता है। इसके बाद वो नफीसा के अलग अलग आदमियों तक पहुंचता है। किसी मोड़ पर उसे पकड़ लिया जाता है और वही वारिस वाला टॉर्चर सीन आता है। नफीसा उसे मरा हुआ समझने की गलती करती है, लेकिन मौत पहले भी शिवम को रखने से मना कर चुकी है। वो किसी तरह बाहर निकलता है और आखिरी हिस्से में नफीसा के पूरे ग्रुप के खिलाफ खड़ा हो जाता है। क्लाइमैक्स में पॉसिबल है कि शिवम को एक बार फिर अपनी जिंदगी और जारा की आजादी में से किसी एक को चुनना पड़े। लेकिन यहाँ मैं चाहता हूँ कि मेकर्स पहली फिल्म की एंडिंग को दोहराए नहीं। पहली आवारापन में शिवम ने किसी दूसरे इंसान के लिए मरना सीखा था। आवारापन 2 में उसके कैरेक्टर की असली तरक्की तब होगी जब वो दूसरे इंसान के लिए जीना सीखेगा, क्योंकि दोबारा बलिदान देकर मर जाना इमोशनल जरूर होगा, लेकिन वो फिर से वही कहानी दोहराने जैसा भी लग सकता है। इस बार शायद शिवम का सबसे बड़ा संघर्ष मौत को स्वीकार करना नहीं, जिंदगी को स्वीकार करना होना चाहिए। कुल मिलाकर आवारापन 2 का ट्रेलर कहानी के बारे में ज्यादा कुछ रिवील नहीं करती। सच कहे तो ये पूरा ट्रेलर कम और सेकंड टीजर ज्यादा लगता है, लेकिन शायद यही इसकी सबसे अच्छी बात भी है। आजकल ट्रेलर्स आधी फिल्में दिखा देती है भाई। यहाँ मेकर्स ने शिवम की वापसी, उसका गुस्सा, नफीसा का खतरा और जारा की मौजूदगी दिखाई, लेकिन इन सबको जोड़ने वाली असली कहानी छिपा कर रखी। इमरान हाशमी को देखकर लगता है कि वो शिवम पंडित के दर्द और थकान को आज भी समझती है। शबाना आजमी सामने एक शांत लेकिन ताकतवर विलेन के रूप में खड़ी है। जारा इस कहानी की सबसे बड़ी मिस्ट्री है, और सबसे जरूरी बात, भिक्षुओं और आलिया के याद के जरिए ओरिजिनल आवारापन की आध्यात्मिक सोच को भी पूरी तरह छोड़ा नहीं गया है। अब असली परीक्षा सिर्फ इतनी है कि क्या फिल्म शिवम के गुस्से के पीछे उसका पुराना दिल बचा कर रख पाएगी, क्योंकि ऑडियंस को सिर्फ शिवम का रेज नहीं देखना, ऑडियंस उस शिवम को दोबारा महसूस करना चाहती है जो खुद पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन फिर भी किसी अनजान इंसान को आजाद करवाने के लिए पूरी दुनिया
दुनिया से लड़ गया। भाई आवारापन 2 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। अब आप कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से 19 साल पहले शिवम को विक्ष्वा ने कैसे बचाया होगा। जिस कर्ज के बाद वो कर रहा है वो आलिया से जुड़ा है, जारा से, या फिर उन लोगों से जिन्हें वो बचाने वाला है। और क्या इस बार शिवम को अपनी जिंदगी का कोई नया कारण मिलेगा या उसका कहानी एक बार फिर उसी बलिदान पर जाकर खत्म होगी। ठीक है तो भाई बस ये थी आवारापन 2 की ट्रेलर के ऊपर एक वीडियो। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।